नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बागी विधायकों की फिर से मातोश्री में वापसी हो सकती है, इस पर लगातार सवाल बने हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती चली जा रही है, उससे तो अंदाज़ा यही लग रहा है कि दरअसल आने वाले समय में फिर से हो सकता है कि मातोश्री में तमाम विधायकों की वापसी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही आपको बताऊं कि अब तक एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से संकेत दिए हैं, उससे ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो तमाम विधायक है वो फिर से एक बार जो है पलटी मारने की तरफ न बढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर जो है वो देख सकते हैं। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे कहानी में अब जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनता हुआ नजर आ रहा है किसी पर, तो वो बागी विधायकों पर है। एकनाथ शिंदे के उन तमाम विधायकों पर जिनको उन्होंने तोड़ करके शिवसेना से अपने साथ मिला लिया था। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो रही है वो काफ़ी गंभीर है और इस स्थिति को लेकर के एकनाथ शिंदे और बीजेपी की रातों की नींद हराम होने वाली है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी सरकार को धराशायी करने के लिए तमाम ताने बाने का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनको सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान ये हुआ कि मुख्यमंत्री पद से वो चूक गए। और मुख्यमंत्री पद से चूकने की एक बड़ी वजह ये रही कि दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे के पास इतनी संख्या में विधायक थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ता बीजेपी को। अगर नहीं बनाया जाता तो फिर वो इस सरकार में शामिल नहीं होते। इस तरीके की स्थिति बन गई थी और इसी स्थिति की वजह से बीजेपी ने दिल पर पत्थर रखकर उनको मुख्यमंत्री पद जो है वो सौंप दिया। यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि चंद्रकांत पाटिल जो कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र के, उन्होंने पनवेल की एक सभा में बात कही थी। लगभग बीते दिनों की बात है। उन्होंने कहा था सीधे तौर पर कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री ज़रूर बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे सबसे बड़ा जो एक तरीके से यहाँ पर संयोग कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि दरअसल एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल ही इसलिए किया गया कि एक उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की जो वहाँ पर बादशाहत बनी हुई थी क्षेत्रीय दल के तौर पर, उसको ख़त्म किया जाए और उसमें वो कामयाब होते भी नजर आए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।